गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फसल प्रतिरोपण में गेहूं के बारे में पढ़ेंगे कि गेहूं की फसल है उसके लिए कौन सी आदर्श दशाएं होती हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों में गेहूं उगता है, भारत में इसका उत्पादन कितना होता है, कौन कौन से राज्य भारत में गेहूं को अधिक उत्पादित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जो कि भारत में मुख्य रूप से सर्दी की ऋतु में उगाई जाती है। गेहूं भारत में खाया जाने वाला दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है। चावल के बाद गेहूं को ही सर्वाधिक खाया जाता है। जो उत्तरी पश्चिमी भारत है इसमें गेहूं को मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गेहूं एक ऐसा खाद्यान्न है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा विभिन्न प्रकार के विटामिनों से युक्त होता है। संभवतः जो गेहूं का आदि स्थान है वो भारत ही रहा है, ऐसा इतिहासकारों ने माना है। अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल के लिए कौन कौन सी उपज की दशाएं आदर्श होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और यह भारत में सर्दी की ऋतु में उगाया जाता है। यह एक रबी की फसल है और जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य है वहाँ पर गेहूं की एक फसल न लेकर दो दो फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम की दशाएं, जलवायु की दशाएं जो उत्तर पश्चिमी भारत की दशाएं हैं उनसे अलग है। क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो भारत के मध्य में स्थित है, कर्क रेखा जिसके मध्य से गुजरती है। इस कारण से यहाँ पर दोनों दशाएं पाई जाती हैं। चाहे जो आपका उत्तरी भारत हो वहाँ का मौसम भी प्रभावित करता है और जो दक्षिणी भारत है जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वो दशाएं भी इनको प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले उपज की दशाओं में हम बात करते हैं तापमान के बारे में। जो गेहूं की फसल है उसको बोते समय 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। जैसे जैसे गेहूं का पौधा बढ़ता है तो उसके लिए तापमान की मात्रा भी बढ़ती जाती है और तापमान बढ़कर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब गेहूं को काटते हैं तो उसके लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वो आदर्श माना जाता है। जो उत्तरी पश्चिमी भारत है उसमें गेहूं की कटाई मुख्य रूप से मार्च या अप्रैल में की जाती है, जबकि मध्य प्रदेश में गेहूं की एक फसल को फरवरी में काट लिया जाता है और उसके बाद दूसरी फसल का रोपण कर दिया जाता है। बात करें अगर वर्षा की तो गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वो आदर्श मानी जाती है। इससे कम जिन क्षेत्रों में बारिश होती है वहां पर सिंचाई की सहायता से इस फसल को उगाया जाता है। 100 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा होती है वो गेहूं की और चावल की कृषि को बांटती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं न उगकर चावल उगाया जाता है और जिन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर गेहूं को उगाया जाता है और खाद्यान्न के रूप में गेहूं का ही प्रयोग किया जाता है। अब बात करें मिट्टी की तो गेहूं के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर भारी दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर गेहूं की फसल का जो उत्पादन होता है वो अच्छा होता है। इसके बाद हम बात करें भूमि की तो गेहूं के लिए समतल मैदान होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जिन क्षेत्र इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी सीढ़ीनुमा खेत बनाकर गेहूं की खेती है वो की जाती है। नेक्स्ट है जो वो है श्रम। गेहूं की जो खेती में अधिकतर कार्य अब मशीनीकरण से होने लगे हैं, इसलिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है उन क्षेत्रों में भी श्रम की सहायता के बिना गेहूं की खेती को आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं उत्पादन की। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा गेहूं उत्पादन करने वाला देश है जहां पर विश्व का कुल 13.5% गेहूं उगाया जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1950-51 में भारत में 97 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं का उत्पादन हुआ था और जो कुल उत्पादन हुआ था वो 65 लाख टन हुआ था। अगर अब हम वर्तमान की बात करें तो 2019-20 में 296 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं का उत्पादन किया गया और उत्पादन है वो बढ़कर 1062 लाख टन हो गया।
इससे स्पष्ट होता है कि 1950 के बाद गेहूं के उत्पादन में लगभग 16 गुना तथा इसके बोए गए क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं भारत में जो राज्य है, किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है और कहां पर गेहूं की खेती नहीं की जाती। तो जो पूरा उत्तर पश्चिमी भारत है वहां पर गेहूं की खेती की जाती है, जबकि जो दक्षिणी भारत है वहां पर गेहूं की खेती नहीं होती है। उत्तरी भारत में मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उसके नीचे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा गुजरात और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में गेहूं की खेती की जाती है और इन्हीं क्षेत्रों में ये खाद्यान्न के रूप में अधिक प्रयोग होता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है और यह 25% कुल उत्पादन का पैदा करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनेक नदियों व नहरों का जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर समतल भूमि पाई जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर 2 दोआब, गंगा यमुना दोआब और गंगा घाघरा दोआब गेहूं की खेती के लिए अति उल्लेखनीय है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक गेहूं की पैदावार होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु तथा सिंचाई की सुविधा के कारण प्रत्येक फसल में जो उत्तर प्रदेश का उत्पादन है वो बम्पर होता है। यहाँ पर बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इटावा जैसे जिले गेहूं के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं। सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। यह राज्य देश का 16% गेहूं पैदा करता है। यहाँ पर जो 2 फसलें ली जाती है गेहूं की, यहाँ पर वर्षा की जो उपलब्धता होती है वो उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कम होती है। इसके अलावा इस राज्य के पास समतल मैदान भी कम है, क्योंकि यहाँ पर अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ और पठार पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका उत्पादन कम होता है। इसके अलावा जो हरित क्रांति का प्रभाव है वो भी इस राज्य में कम पड़ा है गेहूं के ऊपर। फिर भी यहाँ पर ताप्ती, नर्मदा, हिरण और गंजल नदियों की घाटी है, उनमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उज्जैन, सागर, इंदौर, भोपाल ये राज्य मिलकर यहाँ का गेहूं उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट आता है पंजाब। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों के सामने पंजाब का क्षेत्रफल काफी कम है, लेकिन फिर भी यह राज्य काफी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। या फिर ये कहें कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जितना स्थान पंजाब का है भारत में, उतना स्थान किसी अन्य और राज्य का नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो भारत में पंजाब राज्य के गेहूं पर ही पड़ा है और वहां पर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो भारत में सर्वाधिक है। यह राज्य भारत का लगभग 15% गेहूं का उत्पादन करता है। यहाँ का छोटा किसान भी अधिक समृद्ध और प्रगतिशील है। यहाँ पर खेती के ज्यादातर कार्य होते हैं वो मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ के मुख्य उत्पादक जिले हैं वो लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, भटिंडा है। नेक्स्ट पर आता है हरियाणा। गेहूं के उत्पादन में पंजाब के पश्चात जिस राज्य का नाम आता है वह है हरियाणा, और यह भारत का लगभग 11% गेहूं है वो पैदा करता है। यहाँ पर गेहूं के उपज की जो दशाएं हैं वो लगभग पंजाब से मिलती जुलती है, और पिछले दशक में जो दक्षिणी हरियाणा है उनके कर्मठ किसानों ने गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यहाँ पर करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, हिसार और रोहतक राज्यों में गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है। नेक्स्ट पर आता है राजस्थान। देश के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित यह राज्य कम वर्षा होने पर भी सिंचाई की सुविधाओं के द्वारा यहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर आने के पश्चात इस राज्य ने गेहूं के उत्पादन में काफी प्रगति की है। यहाँ पर श्री गंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़, कोटा, अलवर जैसे राज्य हैं वो गेहूं के उत्पादन में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। नेक्स्ट है बिहार। यह राज्य लगभग 5% गेहूं पैदा कर छठे नंबर पर है, और यहाँ के जो मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं उनमें चंपारण, दरभंगा, पटना, गया इत्यादि का नाम आता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि गेहूं के जो अन्य उत्पादक राज्य हैं उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल है। ये सब राज्य मिलकर भारत का लगभग 14% गेहूं पैदा करते हैं।
लास्ट में बात करते हैं हम व्यापार की। जनसंख्या भारत की विश्व में द्वितीय स्थान पर है। इसके कारण जो चावल और गेहूं का उत्पादन है उनका अधिक से अधिक उत्पादन होने के पश्चात भी देश के भरण पोषण में उनका अत्यधिक प्रयोग हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में अधिकता होने के कारण कुछ मात्रा में गेहूं का निर्यात भी किया जाता है। वर्ष 2015-16 में भारत ने 29 लाख टन गेहूं का निर्यात किया, जो विश्व निर्यात का केवल 0.3% था। कभी कभार सूखे और अकाल जैसी समस्याओं के कारण हमें गेहूं का आयात भी करना होता है। थैंक यू।